कहता है कि एक स्टूडेंट है, वो टू फॉर्म्स में जो जॉब के लिए अप्लाई करता है, एक्स और वाई फॉर्म में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज बीइंग सेलेक्टेड इन फॉर्म एक्स इज 0.7। कि वो फॉर्म एक्स में सेलेक्ट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। एंड बीइंग रिजेक्टेड इन फॉर्म वाई इज 0.5। और बी में वाई फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 5। तो देखो, सबसे पहले हम दोनों फॉर्म में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। फर्स्ट उसमें सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, ठीक है। और वाई फॉर्म में भी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड इज 0.6। तो इन्होंने क्या कहा है कि कम से कम एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। देखो ध्यान से पढ़ें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ हिज एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड, कि कम से कम इसकी एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी सेलेक्टेड इन वन ऑफ द फॉर्म्स? तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक फॉर्म में सेलेक्ट हो जाएगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने देखना है कि सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ए फॉर्म में सिलेक्शन हो जाएगा 0.7 है, बी फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएगा 0.75 है। तो इसका मतलब बी फॉर्म, इट मीन सॉरी, वाई फॉर्म में भी सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाल दी? 1 माइनस 0.5, दैट इज 0.5। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में एक बात और दी है कि वो कम से कम उसकी एक एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम यहाँ पे कि कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग इन एक्स एंड वाई फॉर्म। तो 0.6 इन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम क्या लेंगे कि प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम उसके एक एप्लीकेशन है जो वो रिजेक्ट हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6। तो हम यहाँ मानेंगे कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, तो कितनी होगी? तो 1 माइनस 0.6 कर देंगे तो 0.4। अब एक्सेप्ट की क्यों ली हमने? क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में हमसे बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब एक्सेप्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो इसलिए हमने सारे एक्सेप्टेंस केट में सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ले ली। ए फॉर्म में सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर उसका बी फॉर्म में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों में कॉमन है, कोई सी ना किसी एक में तो उसका सिलेक्शन जरूर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस हो गया। तो क्या रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में सिलेक्शन हो जाए, या फिर बी में सिलेक्शन हो जाए, या फिर कॉमन दोनों में से किसी एक में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। तो ए की 0.7, बी के सिलेक्शन होने की 0.5, दोनों में से एक में सिलेक्शन हो जाए, इट मीन 0.4। माइनस कर देंगे तो 0.8 आ गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन एनी वन फॉर्म इज 0.8। समझ आ गई बात? इसी टाइप से इसमें एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि और करके दे रखे हैं इन्होंने, सेम है बिल्कुल वो भी। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्लाइड फॉर अ जॉब इन द टू फॉर्म एक्स एंड वाई। वहां पे तो इन्होंने क्या बोल दिया था कि एक छात्र था और यहाँ पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दे दिया, बात वही है। he estimated that the probability of his being selection in a form X is 7/10। वहां पे 0.7 दे दिया था, यहाँ पे 7/10 दे दिया, बात वही है। being rejected in Y 5/10 होगी। the chance that he will be selected in both forms 4/10, it means 0.4। what is the probability that he will be selected in X और Y form? समझ गए ना कि वो कम से कम एक फॉर्म में सेलेक्ट हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा जी कि अगर मान लीजिएगा हमारे पास यदि घटनाएं पूर्ण रूप से पारस्परिक अपवर्ज्य ना हो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है, तो उन घटनाओं में से गिनकर संयुक्त घटना नहीं निकाली जा सकती। तो उस केस में हम क्या देखेंगे? कहने का मतलब है कि मान लीजिएगा हमारे पास दे रखा है कि एक इवेंट ए दे दिया, एक इवेंट बी दे दिया, दोनों में एक कॉमन पॉइंट दे दिया। ठीक है। तो उस केस में क्या रहेगा? हमने देखना है कि
तो मल्टीप्लिकेशन रूल केवल उस कंडीशन में लगाएंगे जब संयुक्त घटना की साधारण रूप में गणना ना की जा सके। इट मीन्स हम सिंपल कैलकुलेशन ना कर पाए तो। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को 3 टाइप से हल सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट होगा बाय यूजिंग द एडिशन रूल। एडिशन रूल में हमें पता है कि क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। इट मीन्स कॉमन। दूसरा होगा नेगेटिवली हम ले सकते हैं कि ए नोट और बी नोट, वन में से ए नोट और बी नोट की माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो नेगेटिव प्रोबेबिलिटी में। या दूसरा तीसरा हो सकता है कि बाय यूजिंग द बोथ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल। इट मीन्स पहले मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे और उसके बाद एडिशनल रूल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। तो देखो कहता है स्टूडेंट इज ट्राइंग टू सीक एडमिशन इन आइदर ऑफ द टू कॉलेजेस। वही सेम, अभी जैसे दो फॉर्म में सिलेक्शन चाह रहा था, यहाँ पे भी वही है कि दो कॉलेजेस के उसने वो एडमिशन के लिए फॉर्म भरा है, तो किसी एक में एडमिशन हो जाएगा। A student is trying to seek admission in either of the two colleges. The probability that he is admitted in first college is 3/5 and that in second college is 1/3. I think बिल्कुल same question. Find the probability that he is admitted in at least one of the college, कि कम से कम एक में उसका एडमिशन हो जाए। तो नो प्रॉब्लम, ए में एडमिशन होने के चांसेस 3/5, बी में एडमिशन होने के चांसेस 1/5, दोनों में एडमिशन हो जाए। That but he can seek admission in both the college as well। ठीक है, तो दोनों में क्योंकि मान लीजिएगा एक बच्चा मेरिट में है, ठीक है, तो मेरिट में है तो उसका दोनों कॉलेजेस में भी तो नंबर आ सकता है ना, पर उनमें से वो सिर्फ एक ही कॉलेज में एडमिशन लेगा। तो सबसे पहले हमें देखेंगे कि दोनों में अगर हो जाए तो क्या करें। तो ए एंड बी मल्टीप्लाई का केस रहेगा इस केस में फिर। ठीक है, तो 3/5 मल्टीप्लाई 1/3। तो फिर क्या करेंगे कि अब पहले प्रोबेबिलिटी 3/5 प्लस दूसरे में हो जाए 1/5 1/3, दोनों में हो जाए तो कॉमन है, माइनस नहीं कर देंगे तो हमारा हो जाएगा वो 1/5। ठीक है, समझ आई बात। देखें द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय विल गेट अ स्कॉलरशिप इज 0.8। ठीक है, एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी 0.8 चांसेस हैं, और एक गर्ल को प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0.9 चांसेस हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप, कि दोनों में से एक को स्कॉलरशिप मिलेगी, तो इसके चांसेस क्या हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो बॉय के चांसेस 0.8 हैं, इट मीन्स 8/10 हो गया, और गर्ल्स के चांसेस कितने हैं 0.9, इट मीन्स 9/10। कॉमन हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों की मल्टीप्लाई करके हम कॉमन वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाय एडिशन रूल अप्लाई करके हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, 8/9 प्लस 9/10 माइनस 72/100। ओके, द ओड इन फेवर ऑफ सोल्विंग क्वेश्चन ए आर 7.6। अब इन्होंने क्या कहा है, फेवर में कहा है, तो मैंने आप लोगों को ओड अगेंस्ट बताया था। अब यहाँ पे फेवर में कहा है तो फेवर फर्स्ट होगा, अगर अगेंस्ट कहेगा तो अगेंस्ट फिर उसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने फेवर में कहा है तो 7/6, 7 फेवर में है, 6 अगेंस्ट में है। दूसरे में उन्होंने बोल दिया द ओड अगेंस्ट बी, अब यहाँ अगेंस्ट में दे दिया इन सोल्विंग द सेम प्रॉब्लम, तो अब यहाँ अगेंस्ट 11 हो गया और फेवर 8 हो गया। तो हमें दोनों क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। इफ अ क्वेश्चन इज गिवन टू बोथ ऑफ देम, ध्यान से देखना कि इस अगर क्वेश्चन को दोनों को दिया जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड, कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो पहले में कहा ओड इन फेवर, तो फेवर होगा 7 और अगेंस्ट होगा 6। ओड अगेंस्ट कहेगा तो अगेंस्ट हो गया 11, इट मीन्स पहला जो भी क्वेश्चन में कहेगा ना अगेंस्ट है तो पहला अगेंस्ट होगा, पिछला फेवर होगा, और अगर पहला फेवर कहता है तो पहला फेवर होगा, दूसरा अगेंस्ट होगा। अभी उन्होंने कहा कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इट मीन्स सोल्व तो तब होगा ना जब दोनों फेवर में होंगे। तो हमने बी फेवरेबल केसेस ले लिए, तो बी का फेवरेबल केसेस क्या होगा 8, 11 तो अगेंस्ट है, 8/19। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, फर्स्ट का जो सोल्व हो जाएगा 7/13,
सेकंड भी सोल्व हो जाएगा तो 8/19 दोनों सोल्व कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, फिर उसको कॉमन कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कॉन्ट्रैक्टर विल गेट अ प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को एक प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 2/3। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट, कि उसको इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, उसके चांसेस हैं 5/9। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5, दे दिया कि उसमें से कोई ना कोई एक कॉन्ट्रैक्ट तो जरूर मिलेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ, कि उस प्रोबेबिलिटी बताएं कि उसको दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो देखो सबसे पहले हम ये देखें कि प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस कितने हैं। उसने कहा है कि 2/3, इट मीन्स ना मिलने के चांसेस 1/3 हो गए, और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने के चांसेस 5/9, तो इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस कितने हो गए 4/9। समझ आई बात। भाई मिलने के चांसेस 2/3 हैं, तो ना मिलने के चांसेस 1 में से माइनस कर देंगे। ऐसे इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने के दे रखे हैं तो उसके मिलने के निकाल दो 4/9। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट जरूर मिलेगा, इसका मतलब दोनों के फेवरेबल ले लो। तो प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा 2/3, इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसके हो जाएंगे 4/9। ठीक है। दोनों में से कोई एक मिलेगा, कॉमन हो गया 4/5। ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा है कि पहले तो हम इसमें देख लेंगे कि उन दोनों में से कोई ना कोई एक इवेंट जरूर मिलेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5। ठीक है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ अ कॉन्ट्रैक्ट इज 14/15। ठीक है, कि उसको दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड।